Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna talk about energy of activation. So इंजाइम वाला यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने इंजाइम पढ़ा कि इंजाइम होते क्या हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, फिर एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, हेलो एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, देन जो है ना मॉडल्स ऑफ इंजाइम्स के इंजाइम्स कैसे इंजाइम, पहले हमने पढ़ा कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है और फिर मॉडल कौन से हैं, यानी लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली डेफिनेशन में इसका यही होता है कि अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो मॉलिक्यूल जो है ना वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे, जब तक उन्हें किसी तरीके से एक्टिवेट ना किया जाए। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए द एनर्जी मस्ट बी एडेड टू cause molecule to react with one another is called the energy of activation। कि वो एनर्जी जो ऐड की जाती है ताकि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। नॉन लिविंग सिस्टम में जो है ना वो कहते हैं कि नॉन लिविंग सिस्टम में वी यूज हीट एज एनर्जी। नॉन लिविंग सिस्टम में हीट को यूज किया जाता है एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कंक्लूजन बिटवीन मॉलिक्यूल। क्लूजन का मतलब होता है टकराव, ताकि मॉलिक्यूल आपस में टकराव करें और केमिकल रिएक्शन हो। कि नॉन लिविंग सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन लिविंग सिस्टम में होता है कि हम हीट को एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं यूज कर सकते। वाई, आगे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों। क्योंकि जो लिविंग सेल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मेनली कंपोज होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं प्रोटीन मालिक्यूल। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मेनली टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि अबाउट वो कहता है 1000 जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक ही वक्त में एक सेल में चल रहे होते हैं, बीइंग कैरिड आउट इन सेल एट एनी टाइम। किसी भी वक्त जो है ना वो एक खास वक्त में, अगर आप एक वक्त में देखें तो वो हजार से तकरीबन हजार केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब एनर्जी रिक्वायर होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इस तरह के जितने ज्यादा रिएक्शंस के लिए। तो लिविंग सिस्टम जो है ना वो एनर्जी इतनी प्रोवाइड नहीं कर सकता एक ही वक्त में आप 1000 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो। तो क्या होता है कि जो लिविंग सिस्टम होता है वो आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क करता है। आइसो का मतलब होता है सेम, कि आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कंडीशन होती है उसमें रिएक्ट करता है। अब जो एक्साइटेड स्टेट होती है मॉलिक्यूल की, वो आर रिएक्टेंट, या जो रिएक्टेंट होते हैं वो अचीव करते हैं बाय बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं उनके थ्रू ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो एक्वायर करते हैं। अब क्या है कि एंजाइम जो है यानी वो जब रिएक्ट करता है एक रिएक्टेंट के साथ, ए के साथ, तो एक ए ई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी रिएक्टेंट एंजाइम्स ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स के जो दरमियान में आता है ये ए ई कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान वाला, तो द एनर्जी लेवल ऑफ ए ई कॉम्प्लेक्स, तो जो एनर्जी लेवल होता है ए ई कॉम्प्लेक्स का वो रीच कर जाता है टू द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी। ये रिएक्टेंट बी है, इसके लेवल तक तो ऑटोमेटिकली जो बी है वो ए के साथ बाइंड हो जाता है। तो इस तरह एक इंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है और रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट, और बाकी ई जो है वो रिलीज हो जाता है। जैसे ए और बी का एक प्रोडक्ट बन गया, ई जो इंजाइम है वो रिलीज हो गया। तो ये होता है ये आइसोथर्मल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन की वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं। और जब एनर्जी उनके लेवल तक आती है तो बी ने ए ई से रिएक्ट किया और ए बी एक प्रोडक्ट बन गया, जबकि ई जो है वो उसके साथ एंजाइम बी विदाउट बीइंग यूज्ड वो उससे सेपरेट हो गया। अब एंजाइम जो कहते हैं कि एंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी, एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करता है बाय चेंजिंग एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। के जो एनर्जी डिपेंडेंट के ऐसे प्रोसेस जो एनर्जी पे ही डिपेंड करते हैं उनको ये चेंज कर देता है एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में, कि वो आजाना तौर पे काम करें। दस जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यहाँ पे आप डेफिनेशन आके कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड बिगिन द रिएक्शन, कि वो एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में और एक बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होती है, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो एंजाइम ग्रेटली रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जो है ना वो उस एनर्जी को बहुत कम करता है ताकि इजीली वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी की होती क्या है, किस तरह जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें तो सिंपली हीट को एज एक्टिवेशन एनर्जी यूज किया जाता है, जबकि लिविंग सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग सिस्टम में अबाउट 1000 जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं
कैरी आउट हो रहते हैं, इसलिए नेसेसरी है कि इसको जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो जो लिविंग सिस्टम है वो आइसोथर्मल एनर्जी यूज़ करता है, और वो जब एनर्जी अचीव की कर ली जाती है तो उसको उसके ऊपर फिर जो है केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उसने एई कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दी है। दैट्स ऑल दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।